मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं और वो लेडी जंगल में होती है। तभी कोई डिमोनिक वॉइस उसे अपनी तरफ बुलाती है। फिर इसके बाद हम ताइवान की एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर उसी लेडी के लापता होने के पोस्टर लगे हुए थे। तभी एक और लेडी जो उसे जानती थी पोस्टर देखकर कहती है कि तुम जल्दी वापस आना। और इसके बाद ये लेडी घर जाकर अपने पोते के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। उसके पोते का नाम होता है हो। और अब वो अपने पोते को उठाने जाती है लेकिन वो नहीं उठता। फिर वो यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वो उठ जाता है और अपनी ग्रैंड मदर को कहता है कि उन्होंने उसको क्यों नहीं उठाया, क्योंकि उसे ऑफिस जाने में देर हो गई थी। और फिर वो जल्दी से रेडी होकर वहाँ से चला जाता है और जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना टिफिन घर पर ही छोड़ देता है। और उसके जाने के बाद जब उसकी ग्रैंड मदर घर पर अकेली होती है तो उन्हें भी कोई डिमोनिक वॉइस पुकारती है। तब वो सारे घर को चेक करती हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। और इसी दौरान उनका पाँव स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और वो देखती है कि जमीन पर कई सारा ब्लड पड़ा हुआ है। और तभी दो हाथ पीछे से आकर उन्हें टच करते हैं और ऐसा होती है उनके फेस का कलर ब्लैक हो जाता है। इसके बाद हम हो की बेस्ट फ्रेंड यूचिन को देखते हैं जो कि एक म्यूजिक आर्टिस्ट होती है और वो एक प्रॉपर्टी एजेंट होता है और वो एक फैमिली को घर दिखा रहा होता है। इसी दौरान उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो इस आवाज के पीछे जाता है तो वहाँ पर वो अपना टिफिन पड़ा हुआ देखता है जो कि वो घर पर भूल कर आया था। और उसे लगता है शायद उसकी ग्रैंड मदर टिफिन यहाँ पर रख कर गई होंगी, इसलिए वो उन्हें कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। रात को हो और यूचिन दोनों मिलते हैं और हो उसे अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर हो यूचिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो कहती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। वो कहता है कि उसे अपनी ग्रैंड मदर का घर सेल करके ये घर खरीदना था अपनी शादी के लिए। यूचिन कहती है अगर ग्रैंड मदर को इस बात का पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगी। तो हो उससे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। फिर वो दोनों ग्रैंड मदर के घर पर जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें नहीं मिलती। तभी हो को ग्रैंड मदर नजर आ जाती है जो बाहर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि ग्रैंड मदर हो को ही नजर आ रही थी, यूचिन को नहीं। अगली सुबह इस एरिया के गार्ड को वही लेडी दिखाई देती है जो मिसिंग थी और वो अब वापस आ चुकी थी। और जब हो को इस बात का पता चलता है तो वो उस लेडी से पूछता है क्या उन्होंने उसकी ग्रैंड मदर को देखा है, जिस पर वो अजीब सा रिएक्ट करती है और साथ में उससे माफी भी मांगती है। इस बात से वो काफी हैरान होता है। फिर जब वो ऑफिस में होता है तो उसे एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें उसी मिसिंग लेडी का कैमरा होता है। फिर वो कैमरे में बनाई हुई वीडियो को देखने लगता है और वो वीडियो उस टाइम की होती है जब उसकी ग्रैंड मदर अपनी फ्रेंड्स के साथ माउंटेन पर घूमने गई थी। और उनके बीच में वो एक बच्ची को देखता है जो उन लोगों के पीछे आ रही थी और उस बच्ची ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो बच्ची दिखने में काफी अजीब थी और वो उनमें से नहीं लग रही थी। फिर ऑफिस में सबको स्मेल आने लगती है जिससे सब परेशान हो जाते हैं। रात को वो उस गार्ड के पास जाता है और कैमरा दिखाता है और गार्ड उसे बताता है कि ये तो उस मिसिंग लेडी का कैमरा है। और ये दोनों उस लेडी के घर पर जाते हैं लेकिन उस लेडी का घर बिल्कुल खाली होता है और वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। तभी अचानक से होगो उस घर में वही वीडियो वाली बच्ची नजर आती है जो अचानक से गायब भी हो जाती है। और तभी उस घर के सारे विंडो और डोर अपने आप बंद हो जाते हैं जिससे वो काफी डर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें किसी की आहट भी महसूस होती है। फिर दोबारा से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर आती ही वो उल्टी कर देता है। फिर गार्ड के साथ हो और यूजिन कैमरे के फुटेज देख रहे होते हैं कि वही लाल ड्रेस वाली लड़की उसकी ग्रैंड मदर को लेकर जा रही है। फिर वो पिछली रात का फुटेज भी देखते हैं जब उनके साथ वो हादसा हुआ था, जिसमें वो देखते हैं जब वो बाहर आए थे तो उनके साथ वो लाल ड्रेस वाली लड़की भी आई थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि वो उस लड़की का भूत है जो उन्हें परेशान कर रहा है। अगली सुबह वो फील करता है शायद उसकी ग्रैंड मदर उसे जगा रही है, लेकिन जब उठता है तो देखता है ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका ये सपना था। फिर वो बाहर जाकर इमेजिन करता है कि जब वो छोटा था तो उसकी दादी उसका कितना ख्याल रखती थी और वो अपनी ग्रैंड मदर को काफी मिस करता है। तभी उसे अपने रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो चेक करने के लिए जाता है तो देखता है जमीन पर काफी ज्यादा खून गिरा हुआ है। तभी वही बच्ची जिसका नाम मोजियन होता है वहाँ पर वो आ जाती है और हो का फेस अचानक से चेंज होने लगता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो एक सपना देख रहा था। और फिर से बाहर जाने पर उसे अपनी ग्रैंड मदर नजर आती है जिन्हें वो अपने गले लगाकर काफी रोता है और अपनी फ्रेंड यूजिन के पास जाता है और अजीब सा बिहेव करता है और इसलिए यूजिन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वो बच्चों वाले वार्ड की तरफ देखता है और वही यूजिन से पूछता है कि वो उससे शादी क्यों नहीं करती और वो उससे कहती है कि वो अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकती और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि बच्चे रो रहे थे। वो कहता है ग्रैंड मदर हमारा वेट कर रही होंगी। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हमें एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती है। यूजिन बच्चों वाले वार्ड की तरफ देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था और वो सोच में पड़ जाती है कि बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी। और फिर वो दोनों ग्रैंड मदर के घर पर जाते हैं और यहाँ पर यूजिन उसी बच्ची को देखती है जो अचानक से गायब हो जाती है। तभी यूजिन देखती है वो अपनी ग्रैंड मदर का खाना समझकर जिंदा कीड़े मकोड़े खा रहा है। ये देखकर वो गार्ड के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। फिर जब वो दोनों घर पर आते हैं तो वो देखते हैं ना तो वहाँ पर होता है ना ही वो कीड़े मकोड़े। हो की ग्रैंड मदर पुलिस को एक हाईवे पर मिलती है और उनकी तबीयत काफी खराब होती है और गार्ड उस घर में रिचुअल कर रहा था ताकि वो डीमंस को वहाँ से भगा सके। यूजिन हो के ऑफिस भी जाती है। उसे होजिन के ऑफिस से पता चलता है कि वो वहाँ पर भी नहीं है। तभी उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का फोन आता है जो उसे बताता है कि ग्रैंड मदर मिल गई है। फिर वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है और ग्रैंड मदर भी अजीब सा बिहेव करती है और यूजिन से माफी मांगती है और फिर उन्हें उल्टी हो जाती है और डॉक्टर उन्हें आराम करने के लिए कहता है। गार्ड यूजिन को बताता है मुझे लगता
है शायद उस छोटी बच्ची का गोश्त ही है जो ग्रैंड मदर को उन माउंटेन्स में लेकर गया। हो सकता है कि हो भी वहाँ पर हो। फिर यूजिन इंटरनेट पर उस माउंटेन के बारे में सर्च करती है। तब यूजिन को पता चलता है कि वो बच्ची एक भूत है जो लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में रखकर उनके साथ खेलती है, लोगों को रिचुअल्स दिखाकर उनकी कमजोरी का फायदा उठाती है। वो कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी देखती है जो उस लड़की के बारे में बता रहे थे, और वो उन्हीं लापता लोगों के बारे में भी रीड करती है जो माउंटेन के आसपास से गायब हुए थे। दूसरी तरफ गार्ड जब अपने रूम में बैठा हुआ था तो उसे मोएजिन की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे मोजिन नजर आती है जो अजीब तरीके से कूदकर पेड़ पर चढ़ जाती है, जिसे देखकर वो गार्ड काफी डर जाता है और वो फायर क्रैकर जलाने ही वाला होता है। तभी मोएजिन उनके सामने आकर बैठ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। डॉक्टर यूजिन को बताते हैं कि उन्हें ग्रैंड मदर की उल्टी में एक जिंदा कीड़ा मिला है। ये सुनकर यूजिन उसके बारे में सर्च करती है। तभी उसे इस कीड़े का नाम पता चलता है। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर मोएजिन का ही फेस बना होता है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है मोएजिन का ही हिस्सा है। रात को जब यूजिन सो रही होती है तो उसका कैमरा और लैपटॉप अपने आप ही ऑन हो जाते हैं और एक आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि उसका सारा बेड ही खून से भर गया है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और तभी मोएजिन उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे काफी डराती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तभी मोएजिन को हम देखते हैं जो एक दीवार पर चल रही थी। तभी यूजिन की आंख खुल जाती है और वो ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल से घर पर लेकर आती है। ग्रैंड मदर उसे कहती है कि जब वो वापिस आए तो उसे बताना कि मैं ये घर उसके नाम कर चुकी हूँ, और वो यूजिन को एक बॉक्स देती है जिसमें हो के बचपन के जूते थे। ग्रैंड मदर उसे बताती है कि इन जूतों के बदले में मोएजिन मुझे हु से मिलने दे। फिर यूजिन गार्ड के पास जाती है कि वो ग्रैंड मदर पर नजर रखे, लेकिन वो यहाँ पर नोटिस करती है कि गार्ड भी अजीब सा बिहेव कर रहा है। शाम को जब यूजिन ऑफिस में होती है तब उसे वहाँ पर एक कॉल आती है और कोई उसे 2 जगहों के नाम बताता है जिन्हें वो नोट कर लेती है। तभी उसे वहाँ पर पुलिस की कॉल भी आती है जो उसे बताते हैं कि ग्रैंड मदर फिर से मिसिंग हो गई है। ये सुनकर यूजिन तुरंत पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं जानती हूँ कि ग्रैंड मदर अब कहाँ गई होंगी। ये कहते हुए वो पुलिस ऑफिसर को जंगल और माउंटेन का रास्ता बताती है और वो कहती है कि वो वहाँ पर ही गई होंगी। पूरी रेस्क्यू टीम के साथ यूजिन भी निकल जाती है और ग्रैंड मदर के घर पर जाती है और वहाँ पर वो अपनी और हो की एक पिक्चर देखती है जिसके बैक साइड पर लिखा था कि वो 5 साल में इससे शादी कर लेगा। ये देखकर वो खूब रोती है और काफी पछताती है कि उसने अभी तक उससे शादी क्यों नहीं की। फिर पुलिस के साथ वो जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे ग्रैंड मदर नजर आ जाती है। पुलिस टीम ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करती है और अब उनका टारगेट होता है हो को ढूंढना। तभी एक पुलिस ऑफिसर यूजिन को बताता है कि ये पहाड़ काफी शक्तिशाली है और यहाँ से कई लोग लापता हुए हैं और हर पेड़ पर काफी सारे डीमन हैं और कोई भी इन पेड़ों को काटने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है। फिर वो यूजिन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ग्रैंड मदर इस माउंटेन एरिया में है। तब वो उसे बताती है कि किसी ने उसे कॉल पर इस जगह के बारे में बताया था। अगली सुबह फिर से वो खोजना शुरू कर देते हैं और इस बार यूजिन उन लोगों से अलग हो जाती है और यूजिन को वही इंसेक्ट जो साइज में बहुत बड़ा होता है नजर आता है। वो डरते हुए एक फ्लेयर चलाती है जिससे वो भाग जाता है। यूजिन चारों तरफ नोटिस करती है कि वहाँ पर पेड़ों में लोगों की डेड बॉडीज फंसी हुई हैं और ऐसा लग रहा था कि उनकी सोल यहीं पर रह गई है। तभी उसका पेट काफी फूल जाता है और वो एक बड़े बच्चे को पैदा करती है जो उसे मामा कह रहा था और वो उससे पूछता है क्या वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर यूजिन इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। यहाँ पर वो गिल्ट में होती है कि अभी तक उसने हो से शादी क्यों नहीं की और अगर पहले ही शादी हो जाती तो उनके बच्चे होते। इसी चीज का फायदा उठाकर वो बच्ची उसके दिमाग से खेल रही थी और इतनी ही देर में यूजिन नींद से जाग जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपने बिस्तर पर ही है। फिर वो बाहर जाती है जहाँ पर उसे हो नजर आता है और वो बड़े खुश रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यूजिन हो से उसकी ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो उन्हें पागल खाने में छोड़ आया है। यूजिन इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से काफी प्यार करता था और वो समझ जाती है कि इन सबके पीछे मोएजिन का ही काम है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन हो उसे जाने नहीं देता और उसे रोक लेता है। तभी वो हो का बदलता हुआ चेहरा देखती है और फ्लेयर चला देती है जिससे वो रियलिटी में आ चुकी थी, यानी कि ये भी उसका एक सपना था। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि ट्रीज पर काफी ज्यादा क्रिएचर हैं। वो हो को भी देखती है जो कि एक ट्री में फंसा होता है और वो हो को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी मोएजिन हो पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और आकर उसके ऊपर बैठ जाती है और देखते ही देखते वो यूजिन के सामने एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाती है और यूजिन को पकड़ लेती है और वो उसे उसकी गिल्ट याद दिलाती है ताकि वो उसका फायदा उठाकर उसे अपने कब्जे में ला सके। लेकिन यहाँ पर यूजिन समझदारी का काम करती है। वो जल्दी से फ्लेयर चलाकर उसकी आंख में मार देती है जिससे वो यूजिन को तो छोड़ देती है और एक बड़े खतरनाक क्रिएचर में बदल जाती है। तभी पुलिस आसमान में फ्लेयर फेंक कर रोशनी कर देती है और चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है और सारे क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों भी सेफ हो जाते हैं। इसके बाद उन सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है और हो और यूजिन की शादी भी हो जाती है और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ नए घर में रहने लगते हैं। फिर वो ग्रैंड मदर के साथ खाना खा रहे थे तभी हमें दीवार पर वही कीड़ा नजर आता है। फिर हम सोनोग्राफी में उन दोनों का बच्चा भी देखते हैं जिसकी आइज बिल्कुल ब्लैक थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।